सेम इसी प्रकार से यूपी टॉपर प्रिंस पटेल ने और सेम इसी प्रकार से यूपी टॉपर प्राची निगम ने अपने बोर्ड में जाकर कॉपी को लिखे थे और इसी प्रकार से लिखकर बोर्ड टॉपर बने थे। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि 24 फरवरी को जो आपका पेपर है उस दिन कॉपी कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, और इस प्रकार से लिखोगे तो आपके 95% 98% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हिंदी की कॉपी सेम ऐसे लिखनी है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो कॉपी सेम ऐसे लिखनी है। टॉपर ऐसे ही कॉपी लिखते हैं, यो समझ लीजिए कि ये टॉपर द्वारा लिखी गई कॉपी है। मेरे खुद हिंदी में 97 नंबर आए थे। आज की वीडियो को अंत तक देख लेना। इस वीडियो में आपको पूरा अच्छे तरीके से समझा दूंगा कि आपको बोर्ड का फ्रंट पेज कैसे बना है, इस पेपर का पूरा सोल्यूशन हो जाएगा, और बोर्ड एग्जाम में बोर्ड की कॉपी कैसे लिखनी है ताकि एग्जामिनर भी घबरा जाए, एग्जामिनर भी डरे एक एक नंबर काटने के लिए। सो हाय एवरीवन, दिस इज कृष्णा, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे, हाउ टू राइट कॉपी इन बोर्ड एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में कवर पेज भरना है। सबसे पहले देख लीजिए, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, जो भी आपका रोल नंबर हो इस प्रकार से अंकों में भर देना है। जो भी आपका रोल नंबर हो इसी को ढलाकर, या फिर ऐसे 1 है तो 1, 2 है तो 2, 4 है तो 4, इसी प्रकार से लिख देने हैं। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। विषय, जिस भी विषय का आप पेपर दे रहे हो, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि पहले दिन आप हिंदी का पेपर देने चल गए, तो सबसे पहले आप लिखो यहाँ पर हिंदी, और उसके बाद प्रश्न पत्र में आपको चाहे क्लास 10 हो क्लास 12 के हो, आपको केवल प्रश्न पत्र लिखकर चले आना है, केवल प्रश्न पत्र इसमें लिख देना। और उसके बाद पेपर पर अंकित संकेतांक, यानी प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये जो आपका पेपर पर संकेत दिया रहेगा इसी को सेम छाप देना है। 801 HB है तो 801 HB। परीक्षा का दिन, जिस भी दिन का आपका पेपर होगा वो दिन लिख देना, तिथि लिख देना। पाली में अगर क्लास 10 का हो तो प्रथम, और 12th का हो तो द्वितीय लिख देना, और केंद्र का नाम अपने यहाँ जहाँ सेंटर जाएगा वो लिख देना। बाकी चलिए बिना देर किए देखते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे छाप करानी है कि एग्जामिनर भी घबरा जाए कि भाई इसके एक भी नंबर काटूं तो कैसे काटूं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, तो इनको तो कोई बात ज्यादा झमेला नहीं है, आप OMR शीट पर कर ले जाओगे। लेकिन भाई यहाँ आता है आपका वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि आपका टोटल 50 नंबर का रहता है, जिसमें आपके सबसे पहले गद्यांश दिए जाते हैं 6 नंबर के। देखिए इनको कैसे लिखना है मेरे भाई, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको लिखना है, जब भी खंड ब करे हो तो सबसे पहले लिखना खंड ब। इससे पता चल जाएगा एग्जामिनर को भी कि हाँ बच्चा खंड ब स्टार्ट कर दिया है और टॉपर ही ये लिख रहा है, ऐसा समझ में आएगा। और उसके बाद लिखना वर्णनात्मक प्रश्न, देखिए यहाँ पर दिया है ना, तो इसी चीज को लिखना वर्णनात्मक प्रश्न। उसके बाद यहाँ पर लिखना प्रश्नोत्तर 1, प्रश्नोत्तर 1 कर रहे हो ना तो प्रश्नोत्तर 1 लिखना। और उसके बाद लिखना गद्यांश, गद्यांश क्योंकि ये कर रहे हो तो गद्यांश लिख देना ब्रैकेट में। एग्जामिनर ये केवल फॉर्मेट इतना दूर का देखेंगे ना, कहेंगे अरे वाह वाह वाह, ये कितनी खूबसूरत कॉपी मेरे पास आ गई, इस बच्चे को तो 99 नंबर देकर ही जाना चाहिए मेरे भाई, देकर ही जाना चाहिए, तो 99 नंबर देकर चले जाएंगे। इस चीज को आपको फॉलो करना है। उसके बाद जैसे ही आप संदर्भ कर रहे हो ना, मतलब गद्यांश वाला, तो संदर्भ करने से पहले, यहाँ पर संदर्भ पूछ रहा था तो संदर्भ कहने से बताने से पहले ये जो आपका आगे का 2 शब्द होता है और ये बाद का 2 शब्द होता है, इनका क्या करो कि संकेत लिख दो। देखो कैसे, यह कोई डैश डैश आकर्षित होते हैं, लिख देना। और उसके बाद यहाँ पर अपना संदर्भ बाकायदे लिखना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। लेकिन एक चीज आपको गौर करना है कि जो संदर्भ में आपका जो मेन पॉइंट हो उसको ब्लैक पेन से लिख देना, या फिर ब्लू पेन से लिखना तो उसको मतलब अंडरलाइन कर देना पेंसिल से, ठीक, एग्जाम में। बाकी उसके बाद यहाँ पर लिखना 2 नंबर, ये वाला, ये दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें जो भी आपको लिखना हो अच्छे से लिख देना। सेम मतलब कि देखो, बहुत सारे लड़के ये 2 नंबर का ये होता है, 2 नंबर का ये होता है, और 2 ही नंबर का ये होता है। बहुत सारे लड़के चढ़ा बढ़ाकर कितना ही लिखने लग जाते हैं कि जितना ज्यादा लिखेंगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। नहीं, आपको केम मतलब 5 लाइन में 4 लाइन में खत्म ही कर देना है, 5 लाइन अधिक से अधिक ले जाने हैं। बाकी उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये भी 2 से 3 लाइन में खत्म कर देने हैं, यही फॉर्मेट रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पर एक चीज करना, PTO लिख देना और रोल नंबर लिख देना। कि रोल नंबर से ये होता है कि मान लीजिए कि ये कॉपी है, कोई पेज फाड़ कर निकाल दिया तो रोल नंबर रहेगा तो पता चलता जाएगा कि हाँ ये वाला रोल मतलब गायब है भाई, रोल नंबर यहाँ पर है, कहीं दूसरे जगह मिलेगी तो आपके कॉपी में लगा दिया जाएगा रोल नंबर से। तो ये चीज आपको हमेशा करना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर 2 पद्यांश आता है, ये अथवा करके भी दिया जाता है, लगा लेना, अथवा भी कोई कर सकते हो, ठीक। अब दिए गए पद्यांश पर आधारित किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 6 नंबर का ये भी रहता है। अच्छे से इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा भी घबरा जाओगे, भाग जाओगे तो भाई अटेंशन पावर आजकल बच्चों का कमजोर हो गया है रील्स देखते देखते, तो देखना ध्यान से। देखिए यहाँ पर बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले, ये सारी चीजें दी गई है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ आपको लिखने को बोल रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या करने को बोल रहा है, और एक प्रश्न
प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले इसका संकेत लिख देना, यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया इसके आगे का दो शब्द बाद का दो शब्द, लेकिन प्रश्नोत्तर दो पद्यांश लिखना मत भूलना, क्योंकि हेडिंग जो होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद संदर्भ में जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो उसको ब्लैक पेन से लिख देना, और रेखांकित अंश की व्याख्या और उसके बाद अलंकार वगैरह सेम इसी प्रकार से आपको लिख देने हैं भाई। काफ़ी मोस्ट मतलब कि ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, ये आपके भाई का दावा है। देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 3 क्या कर रहा है कि दिए गए, इसमें भी अथवा दिया है, कर लेना, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये 5 नंबर का आपका आता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्नोत्तर 3 लिखेंगे, और देखिए गद्यांश इसमें कौन सा लिखेंगे, संस्कृत गद्यांश लिखेंगे इस प्रकार से। देन उसके बाद संकेत बनाना, ऐसी कॉपी ही लिखना। देखिए संकेत में आगे का दो शब्द और बाद का दो शब्द मेरे भाई सेम इसी प्रकार से लिख देना। संदर्भ में लिखना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ये जो भी हो उसको लिख देना, ठीक, और इसी प्रकार से हिंदी में अनुवाद कर देना। बाकी अगला देखिए यहाँ पर संस्कृत पद्यांश भी आता है। देखिए यहाँ पर अगला स्टेप में संस्कृत पद्यांश जो कि यहाँ पर दिया गया है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये भी 5 नंबर का आता है। देख लीजिए सेम इसी प्रकार से आपको हेडिंग बनाना है। उसके बाद इसमें का हम मान लीजिए कि अथवा वाला हमको करना है, तो कैसे पता चलेगा एग्जामिनर को, हम कैसे बताएंगे कि अथवा वाला कर रहे हैं, तो हमेशा आपको अथवा यहाँ पर लिख देना है। प्रश्नोत्तर 4 संस्कृत पद्यांश, उसके बाद अथवा, और उसके बाद तब संकेत इसका बनाएंगे, संदर्भ लिखेंगे, व्याख्या इसमें नहीं लिखा जाता है, हिंदी में अनुवाद लिखा जाता है। गौर कीजिएगा यहाँ पर बहुत सारे लड़के व्याख्या लिख देते हैं, नहीं आपको हिंदी में अनुवाद लिखना है। इसी प्रकार से आपको इसको भी सॉल्व कर लेने हैं, और उसके बाद इतने वर्ड में ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, इसको ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद खंड काव्य आ जाता है। देखिए खंड काव्य 3 नंबर का आपका आता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे खंड काव्य दिए गए हैं, तो मुझे तो नहीं पता मेरा जो ये वीडियो है किस जिले से कौन सा स्टूडेंट देख रहा है, तो आपको जो जिले में लगता है उसको लिख देना है। लेकिन खंड काव्य 1 पेज से अधिक नहीं जाना चाहिए, भले ही कितना ही लिखो 1 पेज लिख दो, क्योंकि 3 नंबर मिलेंगे भाई, ज़्यादा समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। 1 पेज लिख दो बस, बहुत है, ठीक। अब उसके बाद देखो यहाँ पर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई कि यहाँ पर लेखक परिचय यानी कि जीवन परिचय। अब इसमें बहुत सारे लड़के कंफ्यूज होते हैं कि कितने में लिखें, क्योंकि हमारे स्कूल में कोई टीचर कहते हैं 1.5 पेज में लिखो, कोई कहते हैं 2 पेज में लिखो, कोई कहता है जितना लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे। भाई एग्जाम में जो होता है मेन टाइम मैनेजमेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट करने आ गया तो तुम सब कुछ कर ले जाओगे, तो टाइम मैनेजमेंट के साथ होना चाहिए, कम लिखकर उतना ही नंबर मिले वैसे लिखें। तो देखिए इसी प्रकार से लिखना है। ये 5 नंबर का पूछा जाता है, ये 3 दिए जाते हैं, तीनों में से कोई एक करना होता है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क नंबर कर रहे हैं, क्योंकि ये क में लेखक परिचय दिया जाता है, तो क लिखकर ब्रैकेट में लिख देंगे लेखक परिचय। अब यहाँ पर देखिए जो भी तीनों में से करना है, मान लीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख दिए। अब उसके बाद जीवन परिचय यहाँ पर बनाएंगे, और थोड़ा स्पेस छोड़कर यहाँ पर क्या करेंगे, नाम, पिता, जन्म, जन्मस्थान, मृत्यु, रचना, ये चीज़ आप लिख दोगे तो इसमें ज़्यादा लिखने की झंझट नहीं होगी। केवल ये चीज़ देकर एग्जामिनर आपको 5 नंबर देकर चले जाएंगे। मतलब इतना लिखोगे तो 3 नंबर, और केवल एक रचना लिख दोगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए एक रचना यहाँ पर पूछी गई है ना, तो एक प्रमुख रचना लिखिए तो यहाँ पर 2 नंबर इसके मिल जाएंगे और इसके 3 नंबर। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 10 लाइन में लिखना है, 10 लाइन से अधिक नहीं लिखना है। मतलब 1 पेज में लिख दोगे सारी चीज़ें तो बेहतर है, आपको 5 में 5 मिलेंगे, कोई नहीं काट सकता, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से प्रश्नोत्तर 6 के ख आपका आता है। देख लीजिए यहाँ पर 6 के ख में दिया जाता है कवियों का जीवन परिचय देना है। देखिए यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास, ये सुमित्रानंद पत्र, महाकवि सूरदास, ये सब दिए गए हैं, लेकिन आपको सेम इसी प्रकार से ख बनाकर कवि परिचय लिखना है। गोस्वामी तुलसीदास का करें तो गोस्वामी तुलसीदास, नाम, जन्म, जन्मस्थान, पिता, माता, मृत्यु, रचनाएं लिख देनी है, और 10-15 लाइन यहाँ पर 10 से 12 लाइन लिख देना है। जो भी इंपॉर्टेंट हो उसको ब्लैक पेन से लिख देना है, और रचनाएं लिख देना है, इसका 3 नंबर और इसका 2 नंबर। रचनाएं छोड़ दोगे तो 2 नंबर चला जाएगा, तो ये चीज़ आपको गौर करना है, 5 नंबर मिल जाएगा। अब उससे भी मेन जरूरी होता है भाई कि निबंध कैसे लिखें वो भी देखना। देखिए उसके बाद अब आपका आता है कि कंठस्थ किया हुआ श्लोक लिखना है। श्लोक जो भी आपको याद हो, जो इसमें ना आया हो वो लिख देना। देखिए यहाँ पर श्लोक लिखा गया है, यहाँ पर 8 नंबर, यहाँ पर 7 नंबर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नोत्तर संख्या एकदम अच्छे से डालना है, ये नहीं कि मान लीजिए कि 7 नंबर वाला यहाँ पर कर दिए हैं और 8 नंबर वाला यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 7 लिख दे, नहीं, यहाँ पर 7 नंबर वाला किए तो प्रश्नोत्तर 7 यहीं पर लिखेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर श्लोक ये लिख दिया गया है, और उसके बाद प्रश्नोत्तर यहाँ पर पूछा गया था तो इसको भी इसने सॉल्व कर लिया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कि अब आपका आता है निबंध, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और बच्चे इसी में घबरा जाते हैं कि 9 नंबर का पहले आता था अब 7 नंबर का आ रहा है, तो कितने पेज लिखें। अब मुश्किल से मुश्किल 2.5 पेज आपको लिखने ही लिखने हैं, मतलब 2.5 पेज लिख दिए काफ़ी है। देखिए 4 दिए हैं, चारों में से कौन सा ये बच्चा किया है, तो देखिए आतंकवाद के कारण एवं निवारण किया, प्रश्नोत्तर 9 निबंध। रूपरेखा आपको हमेशा डालना है, प्रस्तावना लिखना ही लिखना है, और उसके बाद बाकी की बीच की चीज़ें जो आप है लिख सकते हो। मतलब ये पीछे पेज छोड़ा गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी छोड़ना है, ये यहाँ पर लिखने के लिए काफ़ी स्पष्ट दिखने के लिए
लिए बोर्ड मतलब मोबाइल में ये बनाया गया है इसलिए, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार से ये पहला पेज उधर गया, ये दूसरा पेज, 2 पेज और ये आधा पेज, 2.5 पेज आपको लिखना है इसी प्रकार से। और उसके बाद देखिए यहाँ पर पत्र लेखन यहाँ पर दिया जाता है, जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं मध्य रेलवे शिकायती पत्र लिखना है, और एक और दिया है अपने मित्रों को, तो अथवा करके दिया है, तो अथवा वाला ही यहाँ पर किया जा रहा है, अथवा लिख देना। सेवा में इसी प्रकार से विषय लिख देना। पत्र लेखन भी 1.5 पेज में लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, यहाँ तक आपको कंप्लीट कर देना, ठीक। लेकिन इसमें अपना नाम और टाइटल नहीं लिखना है, ठीक। चलिए इतना ही आपको बताना था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और आशा करता हूँ ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करोगे, तो शेयर कर देना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। जय हिंद, वंदे मातरम।